जय हिंद। वेलकम टू कंपटीशन एग्रीकल्चर फोटोसिंथेसिस। टुडेज टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत जानेंगे। देखते हैं पार्ट 1। फोटोसिंथेसिस। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें यूज्ड बाय प्लांट्स यानी पौधे, एल्गी, शैवाल एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया द्वारा हार्नेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा को टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी, बदल दिया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य से प्राप्त एनर्जी को यानी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखते हैं इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफिनेशंस दी हैं। फोटोसिंथेसिस की बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज called photosynthesis. The process of producing food using water and carbon dioxide in the presence of light by green parts of the plant is called photosynthesis. By green parts, पौधे के हरे भाग द्वारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखते हैं इसकी क्रिया विधि कैसे है। तो इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग किया होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। पौधों की पत्तियों में CO2 और O2 यानी पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु जो होते हैं वो परमाणुओं में टूट जाते हैं। उसके बाद में ये मिलकर नए पदार्थ को जन्म देते हैं। ये मिलकर CO2 और जो है O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मिलकर जो है नए पदार्थ को जन्म देते हैं। उसके बाद इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य से प्राप्त होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। इसके बाद में सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य की किरण यानी सूर्य की विकिरण ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होने पर कार्बनिक पदार्थों अर्थात भोजन का निर्माण होता है। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इसमें एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें देखते हैं बाय टेकिंग इन वाटर H2O यानी जल जो होता है वो बाय टेकिंग वाटर थ्रू द रूट यानी जड़ों के द्वारा जो है जल पौधे में जाता है। और उसके बाद में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है एयर से प्राप्त होती है, और जो एनर्जी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। प्लांट दी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज। उसके बाद में शुगर का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इसमें नेक्स्ट इसका इक्वेशन देखते हैं, समीकरण क्या है। तो इस समीकरण में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल मिल रहे हैं, और मिलने के बाद में जो ये बना रहे हैं वो ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और साथ में जल भी बन रहा है। तो इसका बैलेंस बराबर कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, H12O6 6O2 6H2O।
ये इसका समीकरण है। ये जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो नेक्स्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो वाटर इज टेकन बाय रूट्स, जो हमने पहले आपको बताया कि पौधों की जड़ों द्वारा लिया जाता है। उसके बाद में वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम ऑफ द लीव्स, यानी पत्तियों तक पहुंचता है इस तनों के द्वारा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो भोजन का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो होता है एनर्जी जो होती है सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट होती है उसके बाद में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। और उसके बाद वाटर इज रिलीज थ्रू, उसके बाद में जो ट्रांसपायरेशन के द्वारा यानी कि वाष्पोसर्जन के द्वारा जो होता है जल जो है वो स्टोमेटा के द्वारा रंध्रों द्वारा निकलता है। तो हम इसे आपको बताने की कोशिश करते हैं वीडियो से, आप देखिए। इसमें जो ये पत्तियां हैं, पत्तियां अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपटीशन एग्रीकल्चर न्यू वीडियो पाने के लिए। और उसके बाद में पार्ट 2 जो है फोटोसिंथेसिस का हमारे चैनल पे अपलोड होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है जो जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में आप देखिए ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है, उसके बाद में अभी या भोजन का निर्माण यहीं पे होता है। फिर अब ये ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है। चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। स्टीफन हेल्स ने सुझाव दिया कि पौधे अपना पोषण हवा से और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। स्टीफन हेल्स ने 1727 में एक सुझाव दिया, उसमें उन्होंने बताया कि पौधे जो है अपना पोषण जो है हवा से और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरी थ्योरी आई जॉन सेनी बियर ने दिया 1782 में, उन्होंने देखा कि CO2 सूर्य के प्रकाश में O2 में बदल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन में बदल जाती है और वो भी सूर्य के प्रकाश में। उन्होंने ऐसा देखा। फिर उसके बाद में जब आया तब रॉबर्ट मेयर साहब आए। रॉबर्ट मेयर साहब ने 1845 में समीकरण ही दे डाला, वही समीकरण जो है आप देखिए नीचे CO2 प्लस H2O प्लस उसके बाद में जो बनता है O2 यानी ऑक्सीजन, और उसके बाद में वही रासायनिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ यानी कि शुगर का जो निर्माण होता है। ये रॉबर्ट मेयर ने 1845 में ये समीकरण दे डाला है, यानी समीकरण दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद वान नील साहब आए, उन्होंने 1930 में, अब पहले तो इन्होंने जल के साथ किया था, रॉबर्ट मेयर ने वाटर के साथ, इन्होंने वाटर को हटा ही दिया और वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किए। और उसके बाद में शर्करा यानी कि शुगर की प्राप्ति की, और उनका ये समीकरण सक्सेस भी रहा, उन्होंने H2S का प्रयोग किया था। तो आप फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट यानी ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम आपको बताएंगे। और आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।